हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सी राहुल। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ITR 1 टू ITR 7। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि जब हम ITR फाइल करते हैं तो हमारे लिए कौन सा ITR फॉर्म अप्लीकेबल होगा, ITR 1 टू ITR 7। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं ITR 1 से। दोस्तों, जो ITR 1 अप्लीकेबल होती है वो ओनली फॉर इंडिविजुअल्स के लिए होती है जो कि रेसिडेंट होने चाहिए और जिनकी इनकम 50 लाख तक होनी चाहिए। अगर 50 लाख से अगर आपकी इनकम ऊपर है तो आपको दूसरा ITR फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। इस ITR 1 के अंदर हम कौन कौन सी इनकम को दिखा सकते हैं? इसके अंदर हम सैलरी की इनकम दिखा सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा सकते हैं। बट जो हाउस प्रॉपर्टी की आपकी इनकम आएगी वो एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होनी चाहिए। मतलब जो आपको हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मिलेगा वो सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मिलना चाहिए। अगर मान लो आपको 2 हाउस प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है तो आपको ITR 1 फाइल नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कोई दूसरी ITR फाइल करनी पड़ेगी। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अदर सोर्सेज की कोई इनकम आ रही है तो हम ITR 1 में उसको शो कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम है आपके पास अगर 5,000 तक तो भी आप ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। अब मान लो आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में या पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो आप ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं या नहीं? आपको सैलरी मिल रही है वहाँ से? जी नहीं, आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं ITR 2 पर, जो कि अप्लीकेबल किसके लिए होती है? इंडिविजुअल्स एंड HUF। ITR 1 किसके लिए अप्लीकेबल थी हमारी? ओनली फॉर इंडिविजुअल्स। ITR 2 के अंदर हम कौन कौन सी इनकम दिखा सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सैलरी की इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई है। हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर हम एक या एक से ज़्यादा अगर हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है तो हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। बट ITR 1 में क्या था कि हम एक ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम शो कर सकते थे। अदर सोर्स की इनकम सब दिखा सकते हैं यहाँ पे हम। कैपिटल गेन अगर दोस्तों आपको हो रहा है तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। अगर आपके पास बिजनेस इनकम नहीं है बट कैपिटल गेन है तो आपको ITR 2 ही फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने प्रॉपर्टीज बेची है या म्यूचुअल फंड बेचे हैं तो आपको जहाँ वहाँ से अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। क्या डायरेक्टर या पार्टनर फाइल कर सकता है ITR 2? डायरेक्टर कर सकता है, पार्टनर नहीं कर सकता। पार्टनर के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करते हैं ITR 3। ये जो अप्लीकेबल होती है वो इंडिविजुअल्स एंड HUF के लिए अप्लीकेबल होती है। इसके अंदर हम जो इनकम दिखा सकते हैं वो सैलरी की इनकम हो गई है, पेंशन की इनकम हो गई है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, अदर सोर्सेज की इनकम हो गई है। कैपिटल गेन भी दोस्तों हम यहाँ दिखा सकते हैं। बट अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन है तभी ITR 3 फॉर्म फाइल कीजिए। अदरवाइज आप कैपिटल गेन के लिए ITR 2 भी फाइल कर सकते हैं। मान लो आपको सैलरी की इनकम हो रही है और कैपिटल गेन की इनकम हो रही है तो आप ITR 2 के लिए जाइए। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो रही है जो कि दो या दो से ज़्यादा है तो आप ITR 2 फाइल कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या पार्टनर इस फॉर्म को फाइल कर सकता है? जी हाँ, पार्टनर इस फॉर्म को फाइल कर सकता है, क्योंकि जो पार्टनर को जो सैलरी मिलती है वो हम PGP में दिखाते हैं। तो PGP के लिए हम ITR 3 फॉर्म फाइल करते हैं। ITR 4 जो अप्लीकेबल होती है हमारी वो इंडिविजुअल्स, HUF एंड फर्म के लिए अप्लीकेबल होती है जो कि रेसिडेंट होने चाहिए। इसके अंदर भी हम सब दोस्तों सैलरी या पेंशन की हम दिखा सकते हैं। एक हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ भी क्या आ गया? एक हाउस प्रॉपर्टी, मतलब एक से ज़्यादा है तो ITR 4 आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। अदर सोर्सेज की इनकम दिखा सकते हैं। प्रिजम्पटिव बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आपको ITR 4 फाइल करनी पड़ेगी। प्रिजम्पटिव मतलब अंडर सेक्शन 44AD में इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं या 44AD में या 44AE के अंदर अगर आप इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपको ITR 4 फाइल कर सकते हैं। बट अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम नहीं दिखाना चाहते तो आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। नोट इट। ITR 5 दोस्तों, जो ITR 5 होती है वो हमारी अप्लीकेबल होती है फर्म्स के लिए, LLPs के लिए, EOP के लिए,
BOI के लिए। ITR 6 एंड ITR 7। ITR 6 जो अप्लीकेबल होती है हमारी किसके लिए अप्लीकेबल होती है? कंपनीज़ के लिए। और जो ITR 7 है वो हमारी ट्रस्ट के लिए हो गई, NGO या सोसाइटी के लिए अप्लीकेबल होती है। तो दोस्तों हमारे जो ITR फॉर्म है वो 1 to 7 वो कंप्लीट हो गए। तो अब इसको हम एक बार समराइज़ कर लेते हैं एग्जांपल के थ्रू कि कौन कौन सी ITR फॉर्म फाइल होनी चाहिए। मान लो आपका अगर अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है तो आप कौन सी ITR फाइल करेंगे? इसके लिए हम ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अगर 2 आ रही है तो ITR 2 फाइल कर सकते हैं। सैलरी की इनकम है प्लस कैपिटल गेन की इनकम है तो कैपिटल गेन के लिए क्या आ जाता है? ITR 2, तो हम ITR 2 कर देंगे यहाँ पर। अदर सोर्सेज की इनकम अगर आ रही है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन है, हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेज है। दोस्तों यहाँ बिजनेस इनकम आ रहा है, मान लो प्रेजम्पटिव बिजनेस इनकम है तो मैं जाऊँगा ITR 4 पे, बट ITR 4 के अंदर कैपिटल गेन की इनकम को मैं नहीं दिखा सकता। हाउस प्रॉपर्टी की दिखा सकता हूँ, अदर सोर्सेज की दिखा सकता हूँ, बट कैपिटल गेन की इनकम नहीं दिखा सकता। तो इसके लिए मुझे कौन सा ITR फाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा? ITR 3। कंपनी के लिए ITR 6, फर्म्स और LP के लिए ITR 5, फर्म्स के लिए ITR 4 भी फाइल कर सकते हैं अगर प्रेजम्पटिव बेसिस पे हम फाइल कर रहे हैं। पार्टनर्स के लिए कौन सी ITR थी? ITR 3। प्रेजम्पटिव बिजनेस इनकम दिखा रहे हैं तो ITR 4। ट्रस्ट, NGO, सोसाइटी के लिए ITR 7। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर अब भी आपके पास ITR फॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं अब यहीं एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहे। और मेरी ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि ITR फॉर्म फाइल करने में आपसे आपके दोस्तों या फैमिली से गलती ना हो। सो थैंक यू।